अस्सलामुअलैकुम। अब हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन पे। अब इंटरवेंशन पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंटरवेंशन उन सारे इक़दामात को कहा जाएगा जो कि किए जाएंगे ताकि डिज़ीज़ की डेवलपमेंट को रोका जा सके। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले एजेंट आएगा होस्ट के अंदर, एकदम से तो वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर देगा ना, कुछ टाइम पीरियड लेगा, अपने सारे रिसोर्सेज लेगा, प्रॉपरली अपने आप को स्टेबलाइज करेगा होस्ट के अंदर, प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि प्रॉपर साइन सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जा सके, और फिर हो सकेगा तो ट्रीटमेंट, वरना फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताता है कि इंटरवेंशन किन किन तरीक़ों से की जा सकती है। ठीक है। सबसे पहले हेल्थ प्रोमोशन होगी, फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगी, फिर अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आ जाएगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। ठीक है। जैसे जैसे डिजीज़ होती जाएगी वैसे वैसे हम लोगों ने इनको सेलेक्ट करना है और इनको अप्लाई करना है पेशेंट की ऊपर। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हेल्थ प्रोमोशन की तरफ। ठीक है। हेल्थ प्रोमोशन में ये होगा कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉमन इंसान को कंट्रोल दिया जाएगा ताकि वो अपनी हेल्थ को क्या कर सके, बेहतर बना सके। अब ये कंट्रोल कैसे दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा? दिया इस वजह से जाएगा ताकि डिज़ीज़ को रोका जा सके, और हर किस्म की डिज़ीज़ को रोका जा सके। कोई एक डिज़ीज़ नहीं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया इसके लिए नहीं, या फिर कॉलरा हो गया इसके लिए नहीं, बल्कि सारी जितनी भी डिजीज़ हैं उनके लिए इकदाम किए जा सके और रोका जा सके। ऐसी चीज़ें बताई जाए इंसान को, कॉमन मैन को। ठीक है। और कैसे की जाएंगी? सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी, उसको बताना है कि कौन कौन से तरीक़ों से वो अपना ख्याल रख सकता है, किन किन तरीक़ों से, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों से वो बीमारियों से दूर रह सकता है। ठीक हो गया। फिर इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, उससे बताया जाएगा कि किस तरह का आपके सामने इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि आप जो है बीमारियों से बचे रह सकें। जैसे साफ़ पानी होना चाहिए, प्रॉपर लैट्रीन होने चाहिए। ठीक है। इंसेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। फिर न्यूट्रिशन के बारे में इंसान को बताया जाए। कैसे बताया जाए? कि बताया जाए कि कौन से न्यूट्रिशन जो है, कौन से फूड जो है उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं, और कौन से जो हैं जो जंक फूड में आ जाते हैं, कौन से अल्कोहल का क्या रोल है डिज़ीज़ में, स्मोकिंग का क्या रोल है, उसे ये बताया जाए। फिर बार बार मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाए ताकि प्रॉपर सुपरविजन हो सके कि आया उसमें कोई डिज़ीज़ डेवलप हुई है या नहीं। फिर सेक्स एजुकेशन दी जाए, मैरिज काउंसलिंग की जाए, और प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल बताया जाए। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे क्या था कि हेल्थ प्रोमोशन में सारी डिजीज़ को इन्वॉल्व कर रहे थे। ठीक है। ताकि उनसे बचा जा सके। हेल्थ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ये होगा कि वो इकदाम किए जाएंगे जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ की कंट्रोल के लिए हमें मदद देंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाती है? एग्जांपल, इम्यूनाइजेशन जैसे करनी है। अब कुछ डिजीज़ होंगी ना जिनके अगेंस्ट हम इम्यूनाइजेशन करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है। स्कर्वी के लिए जैसे विटामिन सी की सप्लीमेंट्स दे देंगे, रिकेट्स हुए में तो कैल्शियम एंड विटामिन डी दे देंगे, बेरी बेरी के लिए विटामिन B1 दे देंगे। ठीक है। ताकि बचा जा सके इन स्पेसिफिक डिजीज़ से। फिर हम आ जाते हैं हेल्थ प्रोटेक्शन की तरफ। अब हेल्थ प्रोटेक्शन में ये होगा कि फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ही का टॉपिक है कीमोप्रोफिलैक्सिस। अब कीमोप्रोफिलैक्सिस क्या है? डिफ़ाइन करता है ये कि एडमिनिस्टर करना किस चीज़ को? केमिकल्स को। क्यों? ताकि इन्फेक्शन या कोई डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। पहले ही से हमने केमिकल्स को एडमिनिस्टर कर दिया बॉडी में ताकि डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। इसमें फिर बताता है कि 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है। कैजुअल प्रोफिलैक्सिस एंड क्लिनिकल प्रोफिलैक्सिस। अब कैजुअल प्रोफिलैक्सिस क्या है? कैजुअल प्रोफिलैक्सिस वो है कि सारे इकदामात, मेजर्स जो कि किए जाएंगे बिफोर द एक्सपोजर टू डिजीज़। जैसे कि कोई ट्रैवलर है, मुन्ना है। अब मुन्ने ने जाना है जैसे कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे मलेरिया है। ठीक है। मलेरिया वाले एरिया में जाना है। अब एक्सपोजर तो नहीं हुआ ना इसका अभी तक यहाँ पे। ठीक है। इसने इरादा किया जाने का। यहाँ पे हमने इसको एंटी मलेरियल ड्रग्स दे देनी है। ठीक है। वैक्सीनेशन कर देनी है इसकी, ताकि जब वो यहाँ पे जाए तो उसको मलेरिया ना हो। ठीक है। फिर कहता है क्लिनिकल प्रोफिलैक्सिस क्या है? क्लिनिकल प्रोफिलैक्सिस वो है जो कि इकदाम किए जाएंगे आफ्टर एक्सपोजर टू अ डिजीज़। ठीक है। या रिस्क फैक्टर। जैसे कि क्या एग्जांपल होगी? जैसे कि मुन्ना है यहाँ पे, इसको जो है एक डॉग ने काट लिया। ठीक है। डॉग बाइट हो चुकी है, मतलब एक्सपोजर यहाँ पे हो चुका है।
ये हम क्यों करते हैं? ताकि साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप ना हो, ठीक है। अब रेबीज़ का इंजेक्शन इसको लगेगा ताकि रेबीज़ की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुन्ने के अंदर ना आए, ठीक। फिर एग्जांपल देते हैं कि कौन कौन सी हो गई, जैसे क्लोरोक्विन हो गया मलेरिया के लिए, ठीक है। फिर पेनिसिलिन हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गई अगेंस्ट टीबी, टेट्रासाइक्लिन हो गई कॉलरा पेशेंट्स में, ठीक है। ये सारे कीमोप्रोफाइलेक्सिस में आ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं थर्ड मोड ऑफ इंटरवेंशन में, जो कि है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अब इसको ये कैसे डिफाइन करता है? अर्ली डायग्नोसिस किसे कहेंगे? कि अर्ली डिटेक्शन करना, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन करना किस चीज़ की? डिजीज़ की। क्यों? ताकि हमें जो टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस हैं, होम्योस्टेटिक एंड कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसका पता चल सके और उसको रिवर्स में किया जा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई केस आया है, ये मुन्ना है हमारा, ठीक है। इसको जो है इन्फ्लुएंजा हो चुके हैं, इस स्टेज पर इन्फ्लुएंजा हो गया। अब यहाँ पे हमने जो चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में, जैसे कि रनी नोज़ होगी, ठीक है, लो ग्रेड फीवर होगा, उसको हमने डिटेक्ट किया किस तरह? थ्रू स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग से डायग्नोज कर दिया, पता चल गया हमें इन्फ्लुएंजा के केस है, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया? ट्रीट कर दिया, फिर प्रॉपर मेडिकेशन से, ठीक है। ये हो गया। और हमने क्या किया इसमें? प्रिवेंट किया कि परमानेंट चेंजेस ना आ जाए, परमानेंट चेंजेस ना आ जाए, ठीक है। फिर बताता है ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या आ जाता है? इन्फ्लुएंजा आ जाती है। देखिए यहाँ पे एक केस आया, ये पहला केस है हमारे पास, ठीक है। इसको इन्फ्लुएंजा हो गया, हमने इसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर दिया, ट्रीट कर दिया। अब ये जो केस है ये और लोगों में नहीं फैलेगा, ठीक है, और छोटे एरिया से बड़े एरिया में स्प्रेड नहीं करेगा। ये हो गया। फिर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज इंश्योर्ड। जल्दी ट्रीटमेंट की, हुआ क्या कि परमानेंट चेंजेस नहीं हुए और कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो, उनका रिस्क क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि टीबी में क्या करना होता है, हमने स्प्यूटम एग्जामिनेशन जल्दी से कर ली ताकि पता चल जाएगा, और फिर टीबी का डायग्नोसिस हो गया जल्दी, और कॉम्प्लिकेशन जैसे एब्डोमिनल टीबी हो गया, फिर टीबी की वजह से जो बोनी डिजीजेस होते हैं वो प्रिवेंट हो गई, इसी तरह, ठीक है। फिर फिर हम आ जाते हैं डिसेबिलिटी की तरफ। अब डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन करता है? कि डिसेबिलिटी वो स्टेट है बॉडी की जिसमें बॉडी के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके ऐसी एक्टिविटी को जो कि कंसिडर की जाती है नॉर्मल फॉर हिज फेलोज, ठीक है, फॉर द सेम सेक्स, एज, एट्सेट्रा, इज कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। अभी कोई मेल है, वो फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेल सकता है, ठीक है, दूसरा मेल है वो डिसेबिलिटी की वजह से फुटबॉल नहीं खेल सकता है। ये तो इसके लिए नॉर्मल थी फुटबॉल खेलना, लेकिन ये इसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको किस में रखेंगे? डिसेबिलिटी को, ठीक है। उसके कंपैरिजन में इम्पेयरमेंट क्या होती है? कि लॉस ऑफ और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि लॉस ऑफ फुट हो गया, ठीक है, डिफेक्टिव विजन हो गई। अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, नॉर्मल विजन है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। या मेंटल रिटार्डेशन हो गया, साइकोलॉजिकल में आ जाएगा, ठीक है। फिर हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप वो डिसएडवांटेज होता है जो कि विक्टिम्स को दिया जाता है जो कि सफ़र कर रहे होते हैं किससे? इम्पेयरमेंट से या डिसेबिलिटी से, ठीक है। फिर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी यहाँ पे दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, डिजीज़ थी है, लॉस ऑफ फुट हो गया, ठीक है, पाँव उसका ज़ाया हो गया, इम्पेयरमेंट हो गई, अब ये वॉक नहीं कर सकता। तो नॉर्मल इंसान जो है वो वॉक कर सकता है लेकिन ये नहीं कर पा रहा, तो ये डिसेबिलिटी में आ जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट, वॉक करने की वजह से जो डिसएडवांटेज दिया गया, जो बंदे ने अचीव किया, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, तो वो उसको हैंडीकैप में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिहेबिलिटेशन की तरफ। अब पेशेंट जो था हमारा वो डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से उसे हैंडीकैप का डिसएडवांटेज दिया गया था। तो अब रिहेबिलिटेशन उन सर्विसेज को कहेंगे
जो कि कंबाइंड होंगी और कोऑर्डिनेटेड होंगी सर्विसेज। कौन कौन सी? मेडिकल सर्विसेज आ जाता है, सोशल सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज आ जाती हैं, वोकेशनल सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी उस पेशेंट को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो ट्रेन भी हो सके और बेहतर से बेहतर रिटेन भी की जा सके, ताकि पेशेंट जो है बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजार सके। ठीक है, ये हैप्पी फेस हो गया। ठीक, फिर कहता है कि रिहेबिलिटेशन की डिफरेंट टाइप्स हो गई। मेडिकल रिहेबिलिटेशन में होगा क्या कि जैसे फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाएगी टीबी को जो कि नी की तरफ स्प्रेड कर गया है। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन में क्या होगा कि डेली एक्टिविटीज़ पेशेंट की परफॉर्म करवाने में मदद की जाएगी। ठीक है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में क्या होगा कि उसको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो कैश कमा सके। ठीक है, सोशल रिहेबिलिटेशन में क्या होगा कि वो सोशल रिलेशन अच्छे बनाएगा अपनों से और बाहर के लोगों से। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या होगा कि जैसे किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको ख़त्म किया जाएगा, कॉन्फिडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है किस चीज़ की? टीबी की। 5 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। हेल्थ प्रमोशन में क्या होगी कि बेहतर से बेहतर घरों को रखना है, बेटर सैनिटेशन करनी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को से बच सके। इसमें यही था ना कि हेल्थ प्रमोशन ऐसे करना कि लोगों को कंट्रोल दे देना अपनी हेल्थ के ऊपर, ताकि वो वाइड वैरायटी ऑफ डिजीज़ से बच सके। तो इसमें भी यही हो रहा है, हाउसिंग अच्छे होंगे, सैनिटेशन अच्छे होंगे, बहुत सी डिजीज़ से बच सकेंगे। ठीक है, फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या? बीसीजी वैक्सीन दे दी। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कर दी टीबी के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ये थी। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या? एक्सरे करवा दिया, स्प्यूटम टेस्ट कर दिया, मोन्टॉक्स टेस्ट कर दिया टीबी के लिए। ठीक है, ताकि अर्ली डायग्नोस हो सके और कॉम्प्लिकेशन से बच सके। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या होगा कि पहले 4 ड्रग्स देंगे, जैसे आइसोनियाजिड हो गया, राइफेम्पिसिन हो गया, पायराजिनामाइड हो गई, इथम्ब्यूटेनॉल हो गई, ये चारों ड्रग्स देंगे पहले। ठीक है, फिर अगर लॉन्ग इंटरवल के लिए फिर बाद में आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन देंगे। ठीक है, फिर टीबी हमारे पास डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकता है, तो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए फिर फिजियोथेरेपी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और रिहेबिलिटेशन में क्या होगा कि चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन होगा, रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स होंगे ताकि स्ट्रेस ना हो, प्रॉपर वो पेशेंट जो है अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके और अपनी वो जॉब करे जो कि उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई छोटी सी। फिर आगे हाइपरटेंशन की भी उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।